भगवान के भक्त का अंतकाल। 10 जुलाई 1820 को संत ने श्री स्वामीनारायण भगवान को प्रश्न किया, हे महाराज, कोई तो भगवान का अत्यंत दृढ़ भक्त होता है, फिर भी उसे देह त्याग करते समय पीड़ा होती है और बोलने का भी भान नहीं रहता, और दूसरा पक्का हरिभक्त न दिखता हो, फिर भी वह देह छोड़ने के समय अति समर्थ मालूम होता हो तथा भगवान के प्रताप को बहुत अच्छी तरह समझते हुए मुख से भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए सुखपूर्वक देह छोड़ता है। इसका क्या कारण है? जो अच्छा भक्त होता है उसका अंत समय अच्छा नहीं दिखाई देता, और जो सामान्य जैसा भक्त है उसका तो अंतिम समय अच्छा दिखाई पड़ता है। इसका कारण बताइए। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, देश, काल, क्रिया, संग, ध्यान, मंत्र, दीक्षा तथा शास्त्र, ये 8 के अनुसार ही पुरुष की मति हो जाती है। ये 8 यदि शुभ रहें तब उसकी मति अच्छी होती है, और यदि ये अशुभ हो तो उसकी मति खराब हो जाती है। और व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की माया द्वारा प्रेरित 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग के धर्म एक के बाद एक प्रवृत्त रहते हैं। इसमें मृत्यु का समय आ चुका हो तब यदि सतयुग का धर्म बरतने लगे तो उस पुरुष की मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण होती है तथा मृत्यु प्रसंग दे दीप्यमान हो जाता है। यदि त्रेता और द्वापर के धर्म उसके अंतःकरण में आ गए तो देहांत के समय उसकी मृत्यु इतनी शोभायमान नहीं रहती, और यदि मृत्यु के समय हृदय में कलयुग का धर्म आ गया तो उसकी मौत भयानक एवं दुखद दिखाई पड़ती है। इस प्रकार अंत समय की अच्छी बुरी स्थिति युग धर्म के अनुसार होती है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं में से यदि व्यक्ति के अंत समय में जागृत अवस्था बनी रहती हो तो पापी पुरुष भी बोलते चालते और चलते फिरते अपनी देह छोड़ देता है। यदि अंतकाल में स्वप्न अवस्था बनी रहे तो भगवान का भक्त भी प्रलाप करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है। इसी प्रकार अंतकाल में सुषुप्ति अवस्था की प्रधानता रहे, भगवान का भक्त हो या विमुख पुरुष हो, वह भी बेहोशी की हालत में ही मर जाता है। उस स्थिति में वह भी शुभ या अशुभ बात बोलने में समर्थ नहीं रहता है, और अंतकाल में इन तीनों अवस्थाओं से पर एवं ब्रह्मरूप ऐसी अपनी जीवात्मा को साक्षात्कार मानता हुआ देह त्याग करता है। वह तो जैसे ईश्वर का सामर्थ्य हो ऐसा सामर्थ्य दिखाकर मृत्यु का वरण करता है। वस्तुतः ब्रह्मरूप होकर और ईश्वर जैसा सामर्थ्य दिखाकर अपनी देह छोड़ना तो भगवान के भक्त को ही संभव होता है, किंतु अन्य विमुख जीवों से ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार अंत समय में काल धर्म से अथवा इन अवस्थाओं के योग से शुभ अथवा अशुभ दिखाई पड़ता है। और यदि कोई भगवान से विमुख जीव हो परंतु अंत समय में उसकी जागृत अवस्था रहती हो और उसने बोलते हुए ही शरीर छोड़ दिया हो, फिर भी इससे उनका कोई कल्याण नहीं होता। विमुख जीव सुखपूर्वक देह त्याग करें अथवा बुरी तरह देह को छोड़ें, वे अंततः नरक में ही जाते हैं। परंतु भगवान का भक्त हो और भले ही वह बोलते चालते अथवा लड़खड़ाती जबान से प्रलाप करते हुए अथवा शून्य मौन रहकर अपना शरीर छोड़ दे, तो भी उसका कल्याण अवश्यंभावी है। इस बात में कोई संशय नहीं है। यह सत्य भगवान के भक्तों को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए तथा भगवान के भक्तों को अंत समय में स्वप्नादिक अवस्थाओं के योग के कारण बाह्य रूप से भले ही पीड़ाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता हो, परंतु उनके अंतःकरण में भगवान के प्रताप से अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हुआ करती है। अतः एक बात तो निश्चित ही है कि जो पक्का हरिभक्त है वह अंत समय में भले ही प्रलाप करते हुए दयनीय हालत में अपना शरीर छोड़े, फिर भी उसके कल्याण में लेशमात्र भी संशय नहीं रखना। जय श्री स्वामीनारायण।